हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कंप्यूटर एक परिचय का पार्ट वन, जो कि सेम कंप्यूटर एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसके परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण कराता है और निर्देश के रूप में उसका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक जो परिणाम होते हैं उसको निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यानी डाटा इनपुट करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में जो आवश्यक जो आउटपुट होते हैं उसको दिखाता है। यह डाटा निर्देश, जो कि निर्देश क्या होती है, सॉफ्टवेयर में डाले गए प्रोग्राम को निर्देश बोलते हैं तथा परिणामों को स्टोर भी करता है। क्या करता है? स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसका विश्लेषण का कार्य भी करता है। डाटा के भंडारण यानी स्टोरेज भी करता है और तीव्र गति बहुत ही स्पीड में करता है और त्रुटि रहित ढंग से एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। यानी इनपुट को डालेंगे तो उसको एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा और कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये है, और फिर से स्टोर करेगा। स्टोर यानी उसको संरक्षित करेगा, भंडारण करेगा। तो ये कंप्यूटर है जिसको इसको मॉनिटर बोलते हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। ये चार पार्ट होते हैं मुख्यतः एक पीसी की यानी पर्सनल कंप्यूटर की। आगे परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर की परिभाषा में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं यानी लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तर्कपूर्ण गणनाओं यानी लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे कंप्यूटर वह मशीन है, सामान्य जो डिफिनेशन दिया जाता है जिसमें से कंप्यूटर एक वह मशीन है जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा स्वीकार करता है और उसे भंडारित करता है। दिए गए निर्देश के अनुरूप जो निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुरूप उसका विश्लेषण भी करता है तथा विश्लेषित परिणाम होते हैं और जो विश्लेषण के बाद मिलते हैं उसको आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है यानी दिखाता है आउटपुट के रूप में, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। कहने का मतलब है एक कंप्यूटर में इनपुट डाटा देते हैं तो उसको प्रोसेस करता है दिए गए निर्देशानुसार और आउटपुट हम लोगों को दिखाता है। तो ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है। आगे हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के घटक के बारे में। घटक का इंग्लिश जो वर्ड होता है उसका कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, किन किन कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है? तो तीन मेनली कंप्यूटर में तीन कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा का। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग होता है यानी फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं। यानी जितनी भी चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं कंप्यूटर में उसको हार्डवेयर बोला जाता है। वहीं पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामों का ग्रुप है यानी समूह है जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के ही निर्देशों और अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों पर आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। कहने का मतलब है कि जैसा सॉफ्टवेयर होगा हार्डवेयर वैसा काम करता है।
तीसरा हम बात करें डाटा की, तो डाटा को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है न्यूमेरिकल डाटा यानी संख्यात्मक डाटा, जिसमें संख्याएं होती है 1 से लेकर 9 तक, और दूसरा है चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इनमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सूचना की बात करें तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए उपयोग, यानी कोई भी डाटा है, जैसे कि एक जनसंख्या का जो डाटा होता है उसका यदि हम यूज करते हैं तो वो एक सूचना बन जाता है, या तो उसका विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल यानी सूचना प्राप्ति की यदि बात करें तो आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि, जो होती है सूचना प्राप्ति कहलाती है। आगे डाटा प्रोसेसिंग क्या है, तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण जो होता है डाटा विश्लेषण कहलाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप जानें कि डाटा प्रो तो इतना जानें। यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना यानी कैलकुलेट करना। इसे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। अनुदेश क्या है यानी इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश को, जो आदेश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उसी को अनुदेश कहते हैं यानी इंस्ट्रक्शन कहते हैं। वहीं प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के समूह को, अनुदेश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और जब अनुदेश के ग्रुप से प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम के ग्रुप से सॉफ्टवेयर बनता है। प्रोग्रामों के समुच्चय को, यदि प्रोग्राम जितने भी बने हैं उसको एक साथ जो मिला दिया जाए तो उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं की यदि बात करें तो कंप्यूटर की जो गति होती है बहुत तेज होती है, बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। कोई भी जो मानव की जो कैलकुलेशन है उससे कई गुना फास्ट ये कैलकुलेशन कर सकता है। ये ऑटोमेटिक होता है। आगे ये परमानेंट स्टोरेज कर सकता है, हमेशा के लिए ये स्टोर करके रख सकता है डाटा को, इंफॉर्मेशन को। बड़े विशाल भंडारण क्षमता रखता है यानी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ये रखता है। वीडियो या कोई भी डाटा ऐसा हो उसके तौर पे। फास्ट रिट्राइवल यानी तुरंत ही डाटा यदि हम खोजना चाहें जो हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हो, यदि कोई मूवी हो, यदि हम उसको सर्च करते हैं तो वो तुरंत मिल जाती है। कोई डॉक्यूमेंट हो उसको सर्च करते हैं तो वो तुरंत मिल जाती है। तो इसी को बोलते हैं फास्ट रिट्राइवल यानी भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। ये चीज जो संभव हो पाता है वो रैम के द्वारा संभव हो पाता है, जिसमें रैम एक बहुत ही फास्ट मेमोरी है जो ये सब चीजें करने में सहायता करता है। क्विक डिसीजन का मतलब है कि जल्दी निर्णय ले पाता है। वर्सैटिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर का जो उपयोग है वो कई कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए लगभग सभी जगहों पे इसका उपयोग किया जा रहा है। रिपीटेशन का मतलब है कि इसको बार बार एक ही काम दिया जाए तो इसमें किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार यूज करेंगे तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। एजिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर में एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे ना तो थकान होती है ना ही ये बोरियत महसूस करता है, और ये हर बार समान क्षमता के साथ कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि यदि हम इसको 10 घंटा यदि काम करें, हीट हो गया तो दूर बात है, लेकिन ये लगभग बराबर काम करने की क्षमता अपने अंदर रखता, चाहे लगातार इसको कितना भी देर तक काम क्यों नहीं कराया जाए। सिक्रेसी की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है। इस जितने भी डाटा है उसको सिक्योर रखता है यानी गोपनीयता रखता है, जिसमें पासवर्ड आप लगा सकते हैं। कार्य की एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क यानी इसका मतलब है
कि बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिलायबिलिटी कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य होती है। जो गलती की संभावना होती है वो ना के बराबर होती है। कंप्यूटर पे पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, चाहे वो कैलकुलेशन हो या कोई भी ऐसा डाटा जो आप इस पे स्टोर रखते हैं उस पे पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। पेपरलेस वर्क, इसका मतलब है कि कंप्यूटर के आने के बाद कागज की जो उपयोग है कागज का वो कम होने लगा है। तो ये सारे विशेषताएं थे। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग की यदि हम बात करें तो 16 अगस्त 1986 को भारत के बेंगलुरु के प्रधान डाकघर जो था उसमें किया गया था, जबकि भारत का प्रथम कंप्यूटराइज डाकघर जो था वो नई दिल्ली में है, पूरी तरह से था। अब कंप्यूटर की सीमाएं यानी खामियां के बारे में हम जान लें, यानी लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता है, बुद्धिहीन होता है, एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है, कभी कभी वायरस से इस संक्रमित हो जाता है। अब ये कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर वायरस होते हैं। वायरस मेनली एक प्रोग्राम होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप जाने कि वायरस से ये संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर रखे डाटा चेंज हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं या तो करप्ट हो सकते हैं। और डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यदि इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग की बात करें कि कहाँ कहाँ पे इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो इसका प्रयोग डाटा प्रोसेसिंग में किया जा रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज हो रहा है, मल्टीमीडिया साइंटिफिक रिसर्च के रूप में हो रहा है, रेलवे एंड एयरलाइंस में हो रहा है, बैंक, एटीएम मशीन और भी ऐसी सारी चीज़ें जिसमें कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में कंप्यूटर्स का भारी तौर पे उपयोग हो रहा है। बिजनेस और इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग हो रहा है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन के लिए सिनेमा, टेलीविजन के कार्यक्रम, वीडियो गेम्स में कंप्यूटर का उपयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। बड़े बड़े चीज़ या तो सोशल मीडिया पे हो, चाहे और भी चीज़ हो, वीडियो हो, फोटो हो, उसको पब्लिशिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। अब कंप्यूटर के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन इसको बोलते हैं, जिसमें से समय की बचत होती है, रूटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, कार्य की गुणवत्ता रखता है। कार्य की गुणवत्ता का मतलब है कि यूनिफॉर्म वर्क, उसमें रूटी नहीं आ सकती है, कागज की बचत होती है। वहीं पे बेरोजगारी, गलत तरीके से यूज से बेरोजगारी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ इससे रोजगार भी मिलते हैं आज की दुनिया में। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सन 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था।